बोलो मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साची दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की मेरा सतगुरु मैं नीवा मेरा सतगुरु ते मैं ऊंचिया संग लाई सदके जावाए ना ऊंचिया जिन्होंने में अनाल नाम बिना जे कुछ मंगा तिसिर दुखा दे दुख दे नाम संतोखिया उतरी मन दीपक उतरी मन दीपक। बोलो मेरी श्री गुरु महाराज की। बोलो साचे दरबार की। श्री नगरी निवासी भगवान। मेरे हृदय सम्राट प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आज मेरे प्रभु की कृपा बरस रही है। आज फिर हम सबका सौभाग्य है कि हमें गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ कर के उनके दर्शन दीदार करने का, उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिला और माध्यम बने हैं श्री तरसीम मदान जी और उनका पूरा परिवार। श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदा बनी रहे, यही गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद देव मिलाए। गुरु और गोविंद एक प्रेमी के सामने, एक भक्त के सामने खड़े हैं तो विचार करते हैं कि पहले गुरु के चरण छूं या गोविंद के, क्योंकि दोनों ही पूजनीय हैं। फिर भक्त के मन में विचार आया कि अगर गोविंद के चरण छूता हूं तो गोविंद ने तो मुझे माया में फंसाया है, इस संसार में भेजा है, माया में फंसाया, दुनिया में फंस गए, लेकिन इन सब से निकलने का मार्ग मुझे गुरुदेव ने दर्शाया है। तो पहले गुरुदेव को पूजना है, पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। गोविंद ने हमारे कर्मों के मुताबिक जैसे जैसे हमने कर्म किए हमें ये शरीर दिया और फिर इस संसार में हर एक कर्म का फल भोगने के लिए भेजा है। लेकिन गुरुदेव सदा अंग संग रह करके अपनी कृपा रूपी हाथ हमारे सिर पर रख करके हमें इन बंधनों से, इन कर्मों से मुक्त करा रहे हैं। बार बार अपने चरणों में बुलाते हैं, बार बार अपना आशीर्वाद देते हैं,
बार बार अपने सुंदर दर्शन दे करके हमें कृतार्थ कर रहे हैं, हमें आनंदित कर रहे हैं। ये गुरुदेव की कृपा है। इसलिए काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अगर गुरुदेव ना होते तो मुझे गोविंद का कुछ भी पता ना चलता। कैसे पहचान पाता कि गोविंद कौन है, क्या है, कैसे है। ये सब मेरे गुरुदेव ने बताया कि गोविंद करते क्या है। निर्धन को धनी और धनी को निर्धन, ये गोविंद का काम है। लेकिन सदा खुशियों में आनंदित बनाए रखना ये गुरुदेव की कृपा होती है। इसलिए गुरु के हम वारी बलिहारी जाते हैं, जिन्होंने हमें ये अपना सुंदर सा आश्रम दिया, अपने सुंदर चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया है। इसलिए वारी बलिहारी हम अपने गुरुदेव पर जाते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी अपने निज स्थान पर विराजमान थे, तो एक प्रेमी ने अर्ज की, गुरु महाराज जी हमारा जीवन किस ओर जा रहा है, या हम अपने जीवन में क्या उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, या हम जीवन सही ढंग से जी रहे हैं या नहीं जी रहे, ये हमें कौन बताएगा। तब श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि आप जब गुरु शक्ति के सामने बैठते हो, सबसे पहले तो जब गुरुदेव के दर्शन आपको हो गए तो समझ लो कि आप सन्मार्ग पर चल रहे हैं, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। दूसरा, जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके आप अपने जीवन को भक्ति के रंग में रंगते हैं, या आप अपने जीवन में सत्संग अपनाते हैं, तो फिर भी आपका जीवन सही ढंग में आप जी रहे हैं। अगर आप संगति की तरफ देखें, सत्संग में बैठते हैं या किसी प्रेमी के पास बैठते हैं या संतों के चरणों में बैठते हैं, तो आपका जीवन सार्थक हो रहा है। अगर आप किसी नशेड़ी के पास बैठते, किसी जुआरी के पास बैठते, किसी चुगलखोर के पास बैठते हैं, तो आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। ये स्वाभाविक, सब जानते हैं। जब जब आपको गुरु की शरण मिले तो आप समझ लेना आपके गुरुदेव की आपके ऊपर विशेष कृपा है। ये वचन श्री गुरु महाराज जी उस प्रेमी को समझा रहे हैं। तो हमने भी अपने जीवन में ये बार बार देखना है कि हमारा जीवन सन्मार्ग पर चल रहा है या हमारा जीवन कुमार्ग की ओर जा रहा है। अगर हम किसी की बुराई करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, या बैठ करके समय बर्बाद करते हैं, एक दूसरे की बातों में समय बिताते हैं, तो फिर हमारा जीवन सन्मार्ग पर नहीं कुमार्ग पर चल रहा है। और अगर हम बैठ करके चार प्रेमी गुरु महाराज जी की, गुरुदेव की चर्चा करते हैं या सत्संग की चर्चा करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तो समझ लो आपका जीवन सुमार्ग पर चल रहा है। आप सत्य कर्म कर रहे हैं। और आप अगर भजन नहीं भी कर रहे तो भी आपका जीवन सार्थक होगा, क्योंकि आप हर वक्त हरि की चर्चा करते रहते हैं। इसीलिए जीवन बड़ा अनमोल है। हमने खुद ही अपने हाथों से इसे संवारना है और अपने हाथों से ही हम इसे बिगाड़ते हैं। श्री स्वामी जी महाराज जी की हमने ये बात पहले भी कई बार बताई कि अच्छे संग तरे। श्री स्वामी जी महाराज जी विराजमान थे किसी के घर पर, तो वहां पर संतरे बेचने वाला गली में आवाजें लगा रहा था कि अच्छे संतरे। अच्छे, पहले पंजाबी में जो लोग अपने बड़े बुजुर्ग हैं, संतरों को संगतरे बोलते थे, तो वो ऐसी भाषा में बोल रहा था, अच्छे संगतरे, मीठे संगतरे ले लो। तो श्री स्वामी जी महाराज जी की खिड़की के पीछे, जैसे खिड़की थी तो कमरे में, तो वहां से जब वो निकला तो वो आवाज श्री स्वामी जी महाराज जी के कानों में पड़ी। तो पास बैठे सेवादारों से श्री स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया कि ये क्या कह रहा है, पता है तुम्हें? तो बोले, स्वामी जी ये कह रहा है कि अच्छे संगतरे भी, अच्छे मीठे संतरे हैं, ले लो।
तो श्री स्वामी जी महाराज जी ने उन प्रेमियों को समझाते हुए फरमाया, अच्छे संग करें, कि जो अच्छों का संग करेगा, सत्संग करेगा, संतों का संग करेगा, वो भव सागर से